अस्सलामु अलैकुम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। आज का शो यौम पाकिस्तान के हवाले से है, यानी कि 23 मार्च के हवाले से है। और हमारे साथ जो आज गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, वो हैं मोहम्मद ज़हीर आलम साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और 23 मार्च के हवाले से आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, 23 मार्च एक्चुअली में उसकी अहमियत क्या है? ये 23 मार्च 1940 हम्म, उस दिन सब जमा हुए थे और एक करारदाद मकासद पास की थी कि अब हमें इस खत्ते में रहने वाले मुसलमानों को करना क्या है। सही। और ये अगर तारीख में पीछे जाके देखें तो मुसलमान इस खत्ते के हुक्मरान थे। हम्म, जब ये शोर मच गया कि अंग्रेज आने वाले हैं, तो आखिरी 10-15 से 10-15 साल पहले से ही जब ये करीब था कि जाने वाले हैं, तो फिर उन लोगों की बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिसकी बुनियाद पे परेशानी बढ़ी। अच्छा, 1935 का जलसा, अलाहाबाद का, 1938 का कराची का, फिर 1940 का जो जलसा हुआ मुस्लिम लीग का, उसने हमारा मीनार पाकिस्तान जो जो हमारा नुक्ता नजर वाज़ेह कर दिया कि हम सही। क्या चाहते हैं। सही। ये जो कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया, तो ये जो कौमी नजरिया है वो क्या अब भी मौजूद है? बिल्कुल, ये दो कौमी नजरिया अब दर हकीकत पहले से भी ज्यादा रवाना हो गया है। उसकी वजह यह है हम्म, कि गुज़िश्ता 75 साल के हालात ने ये साबित किया कि हमारे करारदाद मकासद जो थी हम्म, वो आज भी उसी तरह जिंदा है। अगर हम कश्मीर देख लें, अगर कश्मीर के बाद अगर पूरे हिंदुस्तान में इस चीज को देखें तो हमें समझ में आता है कि दो कौमी नजरिया अब भी जिंदा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, अब सही। इसको अगर वसी तनाजुर में देखें तो फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है सही। या बर्मा में जो कुछ हो रहा है, ये दो कौमी नजरिया अब बैनुल अक़वामी नजरिया बन चुका है सही। और बल्कि मजीद तवाना हो गया है, जैसा मैंने कहा। अच्छा, ये कि हम देखते हैं कि पहले जब हम बचपन में देखते थे जिस जोशो जज्बे से इन तकरीबात का इनकाद होता था, मगर अब दौर चूंकि डिजिटलाइज हो गया है, लोग एक दूसरे को डिजिटल वे में जो है मुबारकबाद देते हैं। आपके ख्याल में क्या अभी भी वो इमोशन जो है, अटैचमेंट है लोगों में अभी भी? बात यह है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल डेवलप किया गया, उसमें से बहुत सी चीजें अब रिमूव हो चुकी हैं और दिन ब दिन रिमूव हो रही हैं। सही। इस सिलसिले में अगर एक जमाने में किरदार था अखबारात का, लीडरों का, जलसों का, तो अब मौजूदा हालात में पहले टीवी ने ये जगह ली। टीवी के ऊपर बहुत सारे शो होते थे और इसी तरह अब जो है सोशल मीडिया को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि आप अपने जो कौमी नजरिए को 23 मार्च 1940 की जो करारदाद मकासद है उसको वाज़ेह तौर पे बयान करें। आप 15-15 मिनट और एक एक घंटा तो आप दूसरे व्लॉग करते हैं, लेकिन 23 मार्च के हवाले से या 14 अगस्त के हवाले से आपके व्लॉग्स नहीं आते। किसी भी सूरत में इसको हमें प्रमोट करना होगा। हम्म, साथ में जो जज्बा बच्चों में नजर आता था, जो स्कूलों में तकरीबात होती हैं, अब जानबूझ के ऐसे तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं कि ना हम 23 मार्च मनाएं, ना 14 अगस्त मनाएं। तो इसके लिए हमें बाकायदा कोशिश करना होगी। जो अनासिर इस सिलसिले में सरगर्म है, उनके लिए हमें बंद मारना पड़ेंगे। क्योंकि वही बात है कि जब हम देखते हैं रोजाना हिंदुस्तान की खबरों में कि वहां पे मुसलमानों के साथ जिस तरह से सलूक हो रहा होता है, तो उसको तो देख के लगता है कि वाकई ही में पाकिस्तान का जो वजूद है हमारे लिए एक नेमत है। लेकिन हम आजकल की जो नस्ल को देखते हैं,
मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमारी जो आइंदा जो नस्ल है, जो अभी हमारे जो बच्चे हैं, जो आइंदा जो बड़े होंगे, ये कौमी नज़रिया और जज्बा कैसे हम उनके अंदर बेहतर अंदाज में परवान चढ़ा सकते हैं? देखें, जो तरीका हमारे बुजुर्गों ने अख्तियार किया, हमें उसी को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है सही। कि 23 मार्च के हवाले से निसाबी कुतुब में मवाद का इजाफा किया जाए, बाकायदा कौमी सतह पे हर स्कूल में, हर कॉलेज में तकरीबात मुनक़्क़द की जाएँ। इसी तरह सियासी जमातें कभी 23 मार्च बहुत कम मनाती हैं। जब सियासी जमातें 23 मार्च की तरफ आएंगी, या हमारी मजहबी जो एक बहुत बड़ी अक्सरियत है वो 23 मार्च से बहुत दूर है, तो हमें तमाम तबक़ात को 23 मार्च के हवाले से तकरीबात मुनक़्क़िद करेंगे तो इससे हमारे इर्द गिर्द 23 मार्च के लिए मवाद बढ़ेगा, जो कि गुज़िश्ता 50-60 साल में ख़ास तौर से वो मवाद जो है वो गायब कर दिया गया है। तो अब हमें ये ज़रूरत है कि हम उस तारीख को मुरतब करें। इसके लिए अगरचे एक छोटी सी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म एकेडमी कराची में कायम है मज़ार कायद-ए-आज़म के सामने, लेकिन ये कोशिश बहुत ही नाकाफ़ी है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम हर शहर में, हर जगह जहाँ एक आध जगह और भी कायम है, हर जगह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कायम करें। और जिस तरह अब एक सियासी जमात अपने जलसे का ऐलान करती है तो पूरा मुल्क हिल जाता है, इसी तरह इन इदारों को यकजा होकर के 23 मार्च के लिए अपनी कोशिश करना चाहिए। और उसके जो मकासद है असल कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अब उस चीज़ को कायम करने के लिए पूरा तरबियती निज़ाम नापैद है। तो उसके लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ेगी, सियासी बुनियादों पर भी, मजहबी बुनियादों पे, सरकारी बुनियादों पे और स्कूलों की बुनियादों पे भी। पहले तबका अशराफिया इसमें बहुत इंटरेस्टेड होता था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने डिफेंस कराची में देखा, एक ज़माने में बहुत तकरीबात 23 मार्च के हवाले से मुनक़्क़िद की जाती थी। अब वो चूँकि नस्ल मालूम हो रही है, हो चुकी है तकरीबन, तो अब वो तकरीबात वहाँ नज़र नहीं आती, न पूरे शहर कराची में, न लाहौर में। तो इसके लिए हमें सेंटर्स बनाना पड़ेंगे मालूमात के लिए, चाहे वो कायद-ए-आज़म एकेडमी की सूरत में हो या किसी और सूरत में। हमारे बच्चों का हमारी तारीख तक पहुँचना, उस तक रसाई बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमारे असातिज़ा ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल असातिज़ा हों, चाहे कॉलेज असातिज़ा हों, चाहे मजहबी उलमा हों या सियासी अकाबरीन हों। जब तक कि हम इसको मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने मकासद से दूर होते चले जाएंगे। सही। अच्छा, आखिर में कोई छोटा सा पैगाम जो आप हमारे लोगों को देना चाहें 23 मार्च के हवाले से? देखें, उसमें 23 मार्च 1940 को जो मकासद मुतय्यन किए गए थे, अगरचे वो आईन पाकिस्तान में भी मुतय्यन है, लेकिन हमें चाहिए कि हम उसको इंतहाई तफसील से बयान करें और उसको अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसको अमली तौर पे नाफिज करें। तो यकीनन एक बहुत अच्छा तासुर होगा, और आवाम जो है हर बच्चे से लेके और आला सतह तक के फर्द ये जान जाएगा कि हम अपने मकासद को कैसे हासिल करें, हम कितना अर्सा क्यों भूले रहे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका 23 मार्च के हवाले से गुफ्तगू करने का। अच्छा, मैं आप लोगों को यही एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि 23 मार्च हम बचपन से मनाते आए हैं, और आप भी कोशिश करें कि 2 कौमी नज़रिया जाके उस पे आप रिसर्च करें और आप देखें कि किस तरह मुसलमानों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है। तो हमें अपना जो 2 कौमी नज़रिया है उस पे स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है, और हमें जो पाकिस्तान का जो वजूद मिला है, जो नेमत मिली है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए और हमें पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।